क्लास 8। आज हम इस क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, आसान चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में हमें किसी भी नंबर के स्क्वायर्स किसे कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनके बारे में पढ़ना है, और नंबर्स के स्क्वायर रूट्स कैसे निकाले जाते हैं इसके बारे में भी पढ़ना है। दोनों चीजों के बारे में पढ़ना है, स्क्वायर्स के बारे में पढ़ना है और स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे कि स्क्वायर्स किसे कहते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले हम स्क्वायर की डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम उस डेफिनेशन को समझाएंगे कि ये डेफिनेशन कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो चलो डेफिनेशन ऑफ अ स्क्वायर। A number of the form n square, a number of the form n square where n is a natural number, is called square of n। ठीक है, ये स्क्वायर की बेसिक डेफिनेशन है कि अ नंबर of the form n square, a number of the form n square where n is a natural number is called square of n। ठीक है, अब ये तो हमने डेफिनेशन बता दिया। अब इसका मतलब क्या होगा पहले हम ये चेक करें। तो देखो कोई सा भी अगर हम नेचुरल नंबर ले लें, कोई सा भी नेचुरल नंबर की शुरुआत तो जैसे हमें मालूम है कि 1 से होती है, क्योंकि 1 से कम कोई नेचुरल नंबर तो होता ही नहीं। नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है वही हमारा 1 से स्टार्ट होता है। ठीक ना, तो हम कोई सा भी नेचुरल नंबर ले लें। सबसे पहले जैसे मैं 1 लिया, 1 हमारा एक नेचुरल नंबर है। अगर हम उस नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर दें, यानी कि 1 का स्क्वायर कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस नेचुरल नंबर 1 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमें 1 मिलेगा। तो ये जो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आ रहा है इसे ही हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो भाई, जैसे नेक्स्ट जो हमारा नेचुरल नंबर होगा वो 2 होगा। तो अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें, 2 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये कितना आता है भाई, 4 आता है। तो इसका मतलब ये जो 4 है वो भी हमारा एक स्क्वायर है, एक ऐसा नंबर है जो कि स्क्वायर है। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि 4 किसका स्क्वायर है, तो 4 भाई 2 का स्क्वायर है, क्योंकि 2 के पावर ही जब हम 2 लगा रहे हैं, यानी कि जब हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें 4 मिल रहा है। इसलिए जो ये 4 है वो हमारा 2 का स्क्वायर है। ठीक है, इसी तरह अगर हम 3 का स्क्वायर लिखें तो 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 9। इसका मतलब ये जो 9 है ये भी हमारे स्क्वायर नहीं है। ये जो 9 है वो भी कैसा नंबर है भाई, एक स्क्वायर नंबर है। और ये 9 किसका स्क्वायर है, तो आंसर होगा कि 9 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तब हमें 9 मिलता है। ठीक है ना, इसी तरह अगर हम 4 का स्क्वायर करें,
4 का स्क्वायर 16 होगा, है ना। 4 का स्क्वायर 16, इसका मतलब 16 भी हमारा एक स्क्वायर नंबर है और ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। क्लियर। इसी तरह से हम जैसे जैसे नेचुरल नंबर्स को हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे अभी तक 4 तक निकाला, अभी अगर हम 5 का स्क्वायर निकालें तो वो 25 आ जाएगा। तो जो 25 आ रहा है वो हमारा स्क्वायर माना जाएगा। इसी तरह जब हम n की जगह 6 रखेंगे, यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो अगर हमारा 6 है तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36। तो 36 भी हमारा एक स्क्वायर नंबर होगा और ये स्क्वायर किसका होगा, 6 का होगा। बात समझ में आ रही है भाई। तो देखो इसे हम स्क्वायर बोलते हैं। और ये जो 1 4 9 16, अगर 5 लेंगे तो 25 आएगा, 6 लेंगे तो 36 आएगा, 7 लेंगे तो 49 आएगा। तो ये जो स्क्वायर्स जो आ रहे हैं इनको परफेक्ट स्क्वायर भी बोला जाता है। इनको जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनको परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स भी बोला जाता है। तो ये जो 1 है, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर लिख देते हैं हम यहां पे, परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर, कोई भी नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है। स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर दोनों में डिफरेंस क्या है कि स्क्वायर तो किसी भी नंबर का हो सकता है। स्क्वायर जो है वो किसी भी नंबर का हो सकता है, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर का ही होता है। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस अगर हमको समझना हो तो सीधा सीधा ये हो जाता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर का ही स्क्वायर करने पे मिलता है, जबकि जो सिंपल स्क्वायर है जिसमें परफेक्ट शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो जो स्क्वायर शब्द है वो कहां से आता है भाई, किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो वो उसको हम स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे अगर हम 1.2 का अगर हम स्क्वायर करें, 1.2 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमें कितना मिलेगा भाई, 1.44 मिलेगा, है ना। 1.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.44। ठीक है। तो ये हमारा जो 1.44 है ये एक स्क्वायर हो जाएगा किसका, 1.2 का। क्लियर है। चलो ये हो गया भाई। अब इसके बाद हमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है इससे रिलेटेड, यानी कि तुम्हारा जो स्क्वायर है उससे रिलेटेड। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, स्क्वायर्स। देखो भाई प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स में क्या है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स में देखो कोई भी नेचुरल नंबर का तुम स्क्वायर लिख लो, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो। ठीक है। तो अगर हम उस नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर आता है, मतलब पावर 2 लगाने के बाद जो नंबर आता है, उस नंबर का जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होता है ना, वो कभी भी 2, 3, 7 या फिर 8 नहीं हो सकता है। ठीक है। ये प्रॉपर्टी है स्क्वायर की कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होता है वो कभी भी 2, 3, 7 या फिर 8 नहीं हो सकता है। ठीक है। ये फिक्स है। और इसके अलावा 2, 3, 7 और 8 के अलावा बाकी जो डिजिट्स हैं, यानी कि 0, 1, 4, 5, 6, 9, ये सब जो डिजिट्स हैं
ये सब किसी भी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे हो सकते हैं। अब देखो भाई, इसमें है कि 2, 3, 7 और 8 अगर किसी नंबर के लास्ट में लिखा है तब तो हमें कंफर्म ये है कि वो कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी नंबर में अगर ये 2, 3, 7 और 8 नहीं है, इसके अलावा कोई डिजिट है, तो फिर हम कंफर्म ये नहीं कह सकते कि वो जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा, ठीक है। ठीक है, तो किसी भी नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस पे अगर 2, 3, 7 और 8 आता है तब तो वो कंफर्म है कि वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये 2, 3, 7 और 8 को छोड़ के बाकी अगर कोई और डिजिट यूनिट प्लेस पे है तो वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे अगर हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे मान लो 232, कोई नंबर लिख दिया 232 और हमें पूछ रहा है कि सिर्फ इसको देख के बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, क्लियर। तो देखो भाई, चूंकि इस नंबर की जो यूनिट प्लेस पे है, ये जो लास्ट वाला डिजिट होता है उसे यूनिट प्लेस बोलते हैं ना, इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे होता है। ये लास्ट वाले को यूनिट प्लेस बोलते हैं, उसके बाद वाले को टेंस प्लेस बोलते हैं, उसके बाद वाले को हंड्रेड प्लेस बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं। फिर उधर वाला एक और अगर होता तो उसको 1000 प्लेस बोलते हैं। तो जो हमें जो मतलब है वो सिर्फ यूनिट प्लेस के डिजिट से है। अगर यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 2 है या फिर 3 है या फिर 7 है या फिर 8 है, तो फिर वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। और जैसे अगर हम ये लिखते हैं 232 की जगह 237 लिखते हैं, तो 237 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 7 है। इसी तरह अगर हम 238 लिखते हैं या फिर 233 लिखते हैं, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसके अलावा अगर कोई और नंबर है, जैसे हमने लिख दिया 221, अब 221 में जो हमारा लास्ट यानी कि यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो हमारा क्या है? 1 है। अब ये जो 221 है इसके यूनिट प्लेस का 1 है, तो हम डायरेक्टली इसमें नहीं कह सकते भाई कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए हमें इसको निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई नंबर इस फॉर्म का है जिसके लास्ट में 2 है, 7 है, 8 है और 3 है, तो फिर तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। और जैसे 221 है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। लेकिन यहीं पे अगर 221 की जगह अगर हम 241 लिख दें, अगर 241 लिख दें, तो ये जो है भाई हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है भाई? किस नंबर का स्क्वायर है? ये जो है 21 का स्क्वायर है, ठीक है। अब पहले तो स्क्वायर निकलता कैसे है? जैसे हम बोल रहे हैं 21 का स्क्वायर 241, ये क्या मतलब हुआ? कैसे 21 का स्क्वायर करने पे 241 आता है? तो स्क्वायर का मतलब होता है जैसे जिस नंबर का स्क्वायर है उसी नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि जैसे यहाँ पे 21 का स्क्वायर इक्वल टू 241 है, यानी कि हम इस 21 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 21 इंटू 21, क्लियर। तो 21 और 21 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई? 241 मिलेगा। स्क्वायर का मतलब ये होता है जिस भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है उस नेचुरल नंबर को उसी नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो जो हमारा नंबर आता है वही हमारा क्या होता है भाई? स्क्वायर होता है,
बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमने ये बता दिया कि जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होता है वो परफेक्ट स्क्वायर अगर वो नंबर है तो वो कभी भी 2 या फिर 3 या फिर 7 या फिर 8 नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसके अलावा अगर कोई डिजिट है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अब जो नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि अगर कोई नंबर कोई नेचुरल नंबर है और उस नेचुरल नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 1 है या फिर 9 है, अगर कोई नेचुरल नंबर है हमारा और उस नेचुरल नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 1 है या फिर 9 है तो फिर उस नेचुरल नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है उसके जो यूनिट प्लेस होता है उसमें हमेशा 1 होता है। ठीक है? कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम ले लें और उसके यूनिट प्लेस पे अगर हमारा 1 है या फिर 9 है तो फिर जब हम उस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलता है भाई? ऐसा नंबर मिलेगा स्क्वायर करने के बाद जिसका जो यूनिट प्लेस होगा उस पे हमेशा 1 ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक नेचुरल नंबर ले लें, सपोज 11, एक नेचुरल नंबर सपोज हमने 11 ले लिया और अगर हम बोले कि इस 11 का स्क्वायर करो और 11 का स्क्वायर करने के बाद क्या आता है वो बताओ, तो 11 का स्क्वायर यानी कि 11 इंटू 11 यही होगा। 11 का स्क्वायर मतलब 11 इंटू 11 और जब हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आता है भाई? 121। ठीक है? तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नेचुरल नंबर है हमारा 11 है, इसका जो यूनिट प्लेस का डिजिट है वो क्या है? 1 है। तो जब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें 121 मिल रहा है, यानी कि जो इसका यूनिट प्लेस है उसमें हमारा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसी तरह अगर हम कोई एक और एग्जांपल ले, सपोज हम 31 ले लेते हैं, 31 का स्क्वायर अगर हम करना चाहें तो 31 का स्क्वायर यानी कि 31 इंटू 31 है ना। तो अब अगर हम 31 और 31 को मल्टीप्लाई करें तो देखो कितना आएगा? 31 × 31 93 और 3 96 यानी कि 961 आ जाएगा। तो अब देखो फिर से ध्यान दो कि 31 का जब हमने स्क्वायर किया, अब 31 भी मेरा ऐसा नंबर है, ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे हमारा 1 है ना। यूनिट प्लेस पे 1 है और जब हम इस ऐसे नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें 961 मिल रहा है, यानी कि इसके भी यूनिट प्लेस पे हमें 1 ही मिल रहा है। तुम कोई सा भी नंबर ले लो, ऐसा नेचुरल नंबर ले लो जिसके यूनिट प्लेस पे 1 अगर है, इधर 10 प्लेस पे, 100 प्लेस पे, 1000 प्लेस पे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यूनिट प्लेस पे हमारा 1 है और उस नंबर का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें ऐसा नंबर मिलेगा ही मिलेगा जिसके यूनिट प्लेस पे 1 होगा। ठीक है? और सिर्फ ऐसा ही नंबर नहीं, सिर्फ ऐसा नंबर से ही नहीं, अगर कोई नेचुरल नंबर हम इस तरीके का भी ले लें जिसके यूनिट प्लेस पे 9 आता है, जैसे हमने अभी तक जो 2 एग्जांपल लिए हैं उसमें दोनों एग्जांपल में जो यूनिट प्लेस है उस पे हमारा कितना है? 1 है और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें जो आंसर मिल रहा है उसमें हमें 1 ही मिल रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर ले लें जिसके यूनिट प्लेस पे 9 हो, फॉर एग्जांपल 19, सपोज हमने एक एग्जांपल ले लिया 19। ठीक है? अब इस 19 का अगर हम स्क्वायर करें, अगर इस 19 का अगर हम स्क्वायर करें तो 19 का स्क्वायर मतलब 19 इंटू 19। तो देखो भाई 19 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे हमारा क्या है भाई? 9। ठीक है ना? 19 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे कितना है? 9 है। इसका मतलब कि अगर हम इस 19 का स्क्वायर करते हैं तो वो 19 इंटू 19 होगा और 19 इंटू 19 कितना होता है भाई? 361 होता है। ये
90 का स्क्वायर करेंगे तो 361 आता है। तो इसके भी देखो जो यूनिट प्लेस है उस पे 1 ही आएगा। तो सिर्फ 90 नहीं, कुछ और भी नंबर ऐसा ले लो जिसके यूनिट प्लेस पे 9 होता हो। सपोज तुम 29 ले लो, 90 की जगह 29 अगर तुम ले लो, सपोज हमने 29 ले लिया। अब 29 में कोई ऐसा ही नेचुरल नंबर है जिसमें हमारा यूनिट प्लेस पे 9 है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 29 इंटू 29। ठीक है। अब 29 और 29 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 9 9 का 81, कैरी रहा 8, 2 9 का 18 और 8 26 हो गया। फिर 9 2 का 18, कैरी रहा 1, फिर 2 2 का 4 और 1 5, तो ये 1 1 हो गया। 6 8 14, 2 और 1 3 और 5 8 841। तो इसका मतलब जो ये नंबर है वो हमारा कितना आ गया भाई 841 आ गया। तो देखो भाई 29 एक ऐसा नंबर था जिसके यूनिट प्लेस पे 9 है, यूनिट प्लेस में हमारा 9 है, लेकिन जब हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर जो हमारा नंबर आ रहा है उसके यूनिट प्लेस पे हमारा 1 है। ठीक है ना। तो इसलिए एक सेकंड जो प्रॉपर्टी हमने ये बताया उसमें क्या है कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे या तो अगर 1 है या फिर अगर उसके यूनिट प्लेस पे 9 है, तो फिर उस नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो वो नंबर का जो यूनिट प्लेस होगा वो उसमें हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है। एक बार देख लो। हाँ, तो अब आगे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें ये है कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर उसके यूनिट प्लेस पे 4 है या फिर 6 है, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल बताया है वो हमने बताया कि कोई भी नेचुरल नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 1 है या फिर अगर 9 है, तो फिर उस नंबर का स्क्वायर करने पे जो नंबर हमें मिलता है उसके यूनिट प्लेस पे 1 होता है। इसी तरह अगर कोई नंबर इस तरीके का है, कोई नेचुरल नंबर इस तरीके का है कि उसके जो यूनिट प्लेस पे 4 है या फिर 6 है, ये ध्यान देना कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर उसके यूनिट प्लेस पे 4 है या फिर 6 है, तो फिर जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो जो नंबर हमें मिलता है उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा ही 6 हमें मिलता है। ठीक है। कोई भी नेचुरल नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 4 हो या फिर 6 हो, तो जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है भाई, उसके जो स्क्वायर नंबर मिलता है उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा ही 6 होगा। फॉर एग्जाम्पल है सपोज 14 सपोज एक हमारा नेचुरल नंबर है और इस नेचुरल नंबर का हमें स्क्वायर करना है। तो 14 का स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14। ठीक है। तो 14 इंटू 14 कितना होता है 196, है ना। तो देखो भाई 14 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 4 है, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, उसमें कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं उससे, हमें सिर्फ मतलब है किससे, यूनिट डिजिट से, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उससे हमें मतलब है। तो अगर कोई भी नेचुरल नंबर इस तरीके का है कि उसके यूनिट प्लेस पे 4 है और उस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो जो नंबर हमें मिलता है उसके यूनिट प्लेस पे हमें 6 मिलेगा। ठीक है। अब एक और अगर हम नंबर ले लें, सपोज 16 ले लें, 16 ले लें, तो देखो 16 एक ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 6 है ना। 16 एक ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे कितना है भाई 6 है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 16 इंटू 16 करेंगे तो ये कितना आएगा भाई 256।
16 इंटू 16 कितना होता है? 256 होता है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे हमारा 6 आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इंफरेंस निकाल सकते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर उस नेचुरल नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 4 है या फिर 6 है, तो फिर उस नंबर का जो स्क्वायर होता है, उस स्क्वायर नंबर का जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा वो हमेशा की हमेशा 6 होगा। बात समझ में आ रही है? तो चलो आज इस क्लास में इतना ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की चीजें बताएंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बताएंगे हम स्क्वायर से। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो उस वीडियो को आप लोग बार बार देख लीजिएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? ओके, ऑफ कर दें।